अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों का मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज फिर से अतिथि शिक्षक की काउंसलिंग की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। वो डेट अभी 12 तक थी, अब वो 15 कर दी गई है। लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों ने अतिथि शिक्षक की काउंसलिंग करते समय कुछ बेशक गलतियां की हैं, जिसके कारण आपका मेरिट में नाम आने के कारण भी आपकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। आप को कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसको आप जानते भी हैं और लगभग 80% लोगों ने ये गलतियाँ की हैं। वो गलतियाँ अपने द्वारा भले की गई हों, लेकिन इसके जिम्मेदार जो हैं अपन वो नहीं हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने जिस तरह का पोर्टल अपडेट किया है, अतिथि शिक्षक पोर्टल, उससे बहुत सारे लोगों का मेरिट में नाम आने के कारण भी वो नियुक्त नहीं हो पाएंगे। तो चलते हैं, मैं बताता हूँ कैसा क्या। मैं खोला हूँ अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये ओपन होती है और अधिकतर अपन लोग जानते हैं कि जहाँ अपने अतिथि शिक्षक पोर्टल पर जो पद दिख रहे हैं वहाँ पर अपन को काउंसलिंग करनी होती है। लेकिन अतिथि शिक्षक पोर्टल पर इतनी बड़ी विसंगति है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। अधिकतर लोगों ने अपने पास के जो विद्यालय हैं वो चूज किए हैं, वहाँ पर काउंसलिंग की है, लेकिन उन्हीं गलतियों के कारण हमारा मेरिट में नाम तो आ सकता है अच्छे नंबर होने के कारण, लेकिन अपनी नियुक्ति नहीं हो सकती है ना। तो आप कहोगे सर आप ये कैसा बता रहे हैं कि हमारी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसका कारण ये भैया, अधिकतर स्कूलों में है ना प्रमोशन, अतिशेष है ना, या वहाँ पर दर्ज संख्या के कारण है ना, वो जो अपने यहाँ पर पद पोर्टल पर शो हो रहे हैं वो पिछले साल की दर्ज संख्या के कारण हो रहा है। और जो अधिकतर स्कूलों में प्राइमरी में अतिशेष की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा थी, और उसी अतिशेष को एक दूसरे स्कूलों में उनकी मंशा के अनुसार शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर अब भी पद दिख रहा है। अपन देखते हैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस जिले से, जिस ब्लॉक से, अपन अतिथि शिक्षक पोर्टल पर है ना जैसे ही लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो अपन लॉगिन करते हैं, फ़ोन नंबर है ना, और अपन लॉगिन करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा जो पोर्टल है वो लॉगिन होता है। लॉगिन होने के बाद है ना ऐसा एक प्रक्रिया आती है, और इस प्रक्रिया के आने के बाद जैसे ही हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की कोशिश करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसी काउंसलिंग प्रक्रिया में अपन भाग लेंगे, गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग है ना, तो गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग में जैसे ही अपन जाएंगे व्यू माय वैकेंसी में जाते हैं, हम देखते हैं जिला, तो अपन कर लेते हैं कोई सा, जहाँ से मैं हूँ कटनी, बहुरीवन ब्लॉक, और पैनल की बात कर लें तो मैं कर लेता हूँ SS3। जैसे ही अपन गेट डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर पद खाली हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में वहाँ पर जैसे 1-2 पद दिख रहे हैं है ना। GMS पिपरिया में यहाँ पर 2 पद की जगह केवल 1 पद खाली है, और बाकी जो स्कूल दिख रहे हैं आपको है ना, तो बहुत सारे पदों में नीमखेड़ा दिख रहा है जहाँ पर 1 पद दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले से कोई अतिशेष में आ चुका है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकती, काहे कि दर्ज संख्या के हिसाब से ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होती है। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने इसी कारण से अपने आसपास की शालाओं का चयन किया है और वो पहले से भरे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर पद अभी भी शो हो रहे हैं, और अधिकतर साथियों ने चयन भी किया है। अपने जो आदेश आए थे शिक्षक के कि वो अपन प्राथमिकता के आधार पर जिस तरह के स्कूल चयन करेंगे अपन को प्राथमिकता दी जाएगी, अधिकतर साथियों ने शायद पता होने के बाद भी उसी स्कूल का चयन किया है ना, जहाँ संख्या नहीं है। शायद अपनी मेरिट के अनुसार अपना नाम होने के बाद भी शायद अपनी नियुक्ति ना हो पाए, क्योंकि कोई भी है ना संकुल प्राचार्य या हेडमास्टर आपकी नियुक्ति बिना नहीं कर सकता है ना। तो ये अतिथि शिक्षक पोर्टल पर बहुत बड़ी विसंगति है। अगर कोई एडिट का ऑप्शन आता है, जो आपके आसपास 2-4-5 किलोमीटर में स्कूल है, वहाँ पर पता करके शुरू के जो काउंसलिंग है प्राथमिकता उन्हीं स्कूल को देना है ना। तो बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। आप लोग अगर एडिट का ऑप्शन आ गया और जिसका लॉक हो गया है तो शायद वो ऑप्शन आएगा भी, तो आप सभी अतिथि
शिक्षकों का मेरे YouTube चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो, जिससे हर अतिथि शिक्षक पास ये खबर पहुंच पाए। और सभी अन्य जानकारी के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।